बोल भी देते अगर बोलने की बात होती, सुना भी देते अगर शायरी की बात होती, अगर इन्हीं सब चीजों से सिलेक्शन होता, बात करने से बात बनती, तो हम जमाने से बात होती। ऐसा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैं इस पे स्वागत करता हूँ। कल मैं लाइव नहीं आ पाया तो बच्चे घबरा गए थे, उनको लगा यार पता नहीं अब क्या होगा, सिलेबस होगा कि नहीं होगा। एक ही दिन में बेचैन हो जाते हैं और आपकी बेचैनी लाजमी भी है। बट कल एकदम ठीक फील नहीं हो रहा था, काफ़ी गर्दन में भी दर्द हो रहा था और भी काफ़ी सारी समस्या थी। मैंने सोचा कि शाम को 5 बजे करेंगे, बट फिर भी नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, खैर आज आ गए और आते ही रहेंगे। बस आपको ये दुआ रखनी है कि हम एकदम सही रहें, कोई भी समस्या हमें ना रहे, कोई भी दिक्कत हमें ना रहे। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिर से इस ठंड में, कपकपाती ठंड में मैं आप सबका स्वागत कर रहा हूँ। इस वाइट सी जैकेट में बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। तो आगे बढ़ेंगे और नंबर सिस्टम में अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं वो एक बार मैं हल्का सा बताऊंगा बच्चों को कि मैं आपको बता चुका हूं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, नंबर सिस्टम के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हम पढ़ चुके हैं। उसके अंदर प्राइम नंबर से लेके परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर तक सब हम पढ़ चुके हैं। बट इनका छोटा छोटा पार्ट अभी भी बचा हुआ है जो सवालों के थ्रू आप जानेंगे, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हो चाहे किसी के भी हो। लेकिन वो जब मैं सवाल कराऊंगा, जब बताऊंगा कॉमन फैक्टर, छोटे छोटे से टॉपिक उठाऊंगा, जब कहूंगा कि अब नंबर सिस्टम खत्म हो गया है, जो बातें बच गई हैं, एक दिन मिसलेनियस क्लास लगा दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट के लिए बिल्कुल टाइम दूंगा। अब बात आती है आज डिविजिबिलिटी रूल की। आप सब जानते हैं, चाहे प्री का एग्जाम हो चाहे मेंस का एग्जाम हो, कुछ भी रहा हो, डिविजिबिलिटी रूल से हमेशा सवाल आया है। हमेशा डिविजिबिलिटी रूल से सवाल आया है, चाहे प्री मेंस कुछ भी एग्जाम रहा हो। तो आज की क्लास का हमारा टाइटल या टॉपिक यही है, डिविजिबिलिटी रूल। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उसी सेशन को पोस्टपोन कर देते हैं तो शायद बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं जाता लाइव का। जाता है? जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता थी ये बात। डिविजिबिलिटी रूल। मुझे दोस्तों ठंड बहुत लग रही है और दिल्ली के अंदर आपको भी पता है ठंड कितनी है, -15 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है अगर हम बात कुल्लू मनाली की कर लें तो। डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, भाज्यता के नियम। आज तो कॉमन पैटर्न है, जैसा कि आपने देख लिया होगा कि आज कॉमन सवाल है। एक होते हैं 3 7 11, 3 7 13, वो सब आज नहीं है। आज कॉमन पैटर्न है कि डिविजिबिलिटी रूल की शुरुआत हम कर लें। भाज्यता के नियम, किसी को भाजना है तो भाज सकता है अकेले, मजा नहीं है। बट भाज्यता के नियम, ठीक है, क्या होते हैं, शुरुआत हम करेंगे और मैं बहुत अच्छे से आपको समझाना चाहता हूँ। मैं जीरो से शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ चाहे क्लास 1 सवा घंटा लेनी पड़े, बट आपको क्लियर हो जाए कब इन्फिनिटी आता है, कब जीरो आता है, किसी को किसी से भाग करते हैं तो क्या आता है, नहीं आता है, ये सब आपको पता लगे। ठीक है, तो मैंने कहा दोस्तों कि जीरो, सबसे पहली बात करें अगर जीरो की, तो कहानी ये निकल के आती है जीरो की कि जीरो से किसी भी संख्या को भाग नहीं दिया जा सकता, जीरो से कोई सी भी संख्या नहीं कटती, बट जीरो सभी नंबर से कटता है। तो मैं अगर जीरो के बारे में लिखना चाहूं तो ये कह सकता हूं, जीरो इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर एक्सेप्ट जीरो। जीरो जीरो को छोड़ के सबसे कट जाता है। इसकी वजह बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है, जीरो जीरो से क्यों नहीं कटता, इसकी भी वजह बताऊंगा। बट नो नंबर, बट कोई भी संख्या, अच्छे से नोट्स बनाना है, बट नो नंबर इज डिविजिबल बाय जीरो। बट कोई भी संख्या जीरो से नहीं कटती। जीरो सबसे कट जाता है जीरो को छोड़ के, बट कोई भी संख्या जीरो से नहीं कटती। इतनी सी बात आपको समझनी है। ठीक है भाई, कैसे समझनी है ये भी देखिए। अच्छा, जीरो से जीरो क्यों नहीं कटता, ये बड़ा जानने वाली बात है। आपने सुना होगा कई बार इन्फिनिटी आ जाता है, कई बार इनडिटर्मिनेंट आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि कई बार इनडिटर्मिनेंट आ गया या कई बार इनफाइनाइट आ गया, ऐसा कैसे होता है? ठीक है भाई, चलिए तो मैं बताता हूं आपको कैसे होता है ऐसा। देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यार से समझनी होगी बात आपको। कैसे समझनी होगी? बहुत प्यार से। कितने प्यार से? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कैसे? जैसे मैं आपसे कहूं कि यार 15 को 3 से काटो तो क्या उत्तर मिलेगा? आप कहेंगे 5। अच्छा, 15 को 3 से भाग करते हैं तो 5 क्यों आता है? कोई बता सकता है? क्योंकि 5 एक ऐसी संख्या है जिसको 3 से गुणा करूं तो 15 आ जाता है।
इसीलिए 5 आता है। अगर मैं कहूं कि 6 को 3 से भाग करो तो आप कहोगे मैं ऐसी संख्या ढूंढने चला जाऊंगा जिसको 3 से गुणा करूं और 6 आ जाए, तो वैसी संख्या 2 है। 2 को 3 से गुणा करो तो 6 आ जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, 3 उधर जाएगा तभी तो 2 आता है। अब मैं कहूं कि बेटा 0 को 1 से भाग करो, तो आप कहोगे मैं एक ऐसी संख्या ढूंढने चला जाऊंगा जिसको 1 से गुणा करूं और 0 आ जाए, तो आपको पता है 0। भाई 0/1 0, इसीलिए 0 को किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो 0 आता है। अब मैं कहूं यार 1/0, अब आप कहोगे मुझे ऐसी संख्या चाहिए जिसको 0 से गुणा करूं और 1 आ जाए, तो आप कहोगे ऐसी कोई संख्या मुझे नजर नहीं आती जिसको 0 से गुणा करूं और 1 आ जाए। कोई बहुत बड़ी संख्या, इतनी बड़ी जिसके बारे में पता ही नहीं है, इनफाइनाइट एक ऐसी संख्या होगी कोई बहुत बड़ी जिसको मैं 0 से गुणा करूंगा और 1 आ जाएगा। इसीलिए जब किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो क्या आता है? इनफाइनाइट आता है। अब बात आती है कि जब मैं 0 से 0 को भाग करूंगा तो बच्चा कहेगा ऐसी संख्या ढूंढने निकल जाऊंगा जिसको 0 से गुणा करें और 0 आ जाए, तो आप कहेंगे ऐसी तो बहुत संख्याएं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, लाखों करोड़ों संख्याएं। तो 0 को 0 से भाग करने पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, मतलब क्या आएगा ये निश्चित नहीं है, बट कुछ भी आ सकता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेंट, कि ये अपरिभाषित है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है कि ये क्या होगा। इसीलिए 0 को 0 से जब भाग किया जाता है तो इनडिटर्मिनेंट आता है। ये पूरे गणित में इसकी जरूरत पड़ेगी कि कब 0 को किसी से भाग करें तो क्या आता है 0, 1 को 0 से भाग करें तो इनफाइनाइट, 0 को 0 से भाग करें तो क्या आता है इनडिटर्मिनेंट, अपरिभाषित। ये सब बातें जानना बहुत जरूरी है, बहुत नॉलेज की ये बातें हैं, ये काम पड़ती हैं, फिर हम घबरा जाते हैं। तो अभी मैंने डिविजिबिलिटी रूल में सिर्फ इतनी सी बात बताई, 0 के बारे में बताया, 0 इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर एक्सेप्ट 0 बट नो नंबर इज डिविजिबल बाय 0, ये बताया। फिर बताया कि कैसे कैसे इनफाइनाइट आता है, क्या आता है, ये सब चीज़ों पर हमने बात की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एक की, एक के बारे में लिख देता हूं जल्दी से कि 1 इज नॉट डिविजिबल। देखिए डिविजिबल का मतलब होता है कि रिमाइंडर ना बचे, कुछ भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। डिविजिबल से मतलब यहां ये है कि 1 इज नॉट डिविजिबल बाय, 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, नहीं 1 इज डिविजिबल बाय, 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, सही लिख रहा था, एक्सेप्ट 1। यानी एक को छोड़कर किसी से नहीं कटता। और 0 के केस में क्या था कि 0 0 को छोड़ के सबसे कट जाता था, एक को छोड़कर किसी से नहीं कटता। बट ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय, बट ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1। बट दुनिया की सारी संख्याएं 1 से कट जाती हैं, बट दुनिया की सारी संख्याएं 1 से कट जाती हैं, उन्हें 1 से कटना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो बहुत बेसिक सी बात हो गई कि मैंने 0 और 1 बता दिया। असली कहानी शुरू होती है अब। ठीक है, असली कहानी जी शुरू होती है अब। कैसे? कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से कटते? आपको पता है इवन नंबर 2 से कटेगा, इवन नंबर 2 से कटेगा। यानी हम ये कहते हैं कि अगर मुझे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 चाहिए तो मैं ये कहूंगा कि जिन नंबर्स का यूनिट डिजिट 2 से कटेगा या लास्ट डिजिट, वो संख्याएं 2 से कटेंगी। यानी 2 की डिविजिबिलिटी होने के लिए लास्ट डिजिट शुड बी, कोई आदमी बार बार फोन कर रहा है, कोई विद्यार्थी तो नहीं है, इमरजेंसी फंस गई है, उठा लेते हैं। हेलो, हाँ जी, कौन? बार बार कॉल करना जरूरी है? कोई बात नहीं, ऊपर आइए, चल के फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं सब, खड़े रहिए, मैसेज कर देना कि कोई कुरियर वाला है। लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब है कि अंतिम अंक अगर 2 से भाग लगेगा तो संख्या 2 से कटेगी। ये बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी बात 4 के लिए महत्वपूर्ण है, 8 के लिए महत्वपूर्ण है, 16 के लिए महत्वपूर्ण है, 32 के लिए महत्वपूर्ण है।
ये बात समझनी है आपको बेटा, समझनी पड़ेगी। कैसे? हमने कहा कि 4 का मतलब क्या होता है? 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5। यानी अभी आपने ये कहा था कि ये 2 की घात 1 था, तो सिर्फ लास्ट डिजिट आ गई। अब की बार 2 की घात 2 है, यानी 2 से 2 बार कटना है। तो हम क्या चाहेंगे कि लास्ट की 2 डिजिट ऐसी हों। देखिए आप खुद मुझे बताइए, अगर मैंने 22 लिया, मेरी बात सुनना, 22 लिया, 22 2 से कट रहा है नहीं, बट जब आप 2 से भाग कर दोगे तो कितना रह जाएगा? 11। अब 2 से कटेगा नहीं। यानी कि अगर 22 को 4 से काटना है तो दोनों डिजिट, लास्ट की दोनों डिजिट 4 से कटना जरूरी है। कोई भी संख्या को अगर 4 से काटना है तो उसके अंतिम 2 अंकों को 4 से काटना बहुत जरूरी है। कैसे? लिख लीजिए, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। ये बात लिख लीजिए। अगर कोई संख्या 4 से कटती है तो उसके अंतिम अंकों को 4 से कटना जरूरी है। यानी अब किसी भी संख्या को अगर मैं बताना चाहूं, जैसे मैंने एक संख्या लिखी 2434, क्या ये 4 से कटेगी? तो बच्चा केवल इन 2 अंकों को चेक करेगा और कहेगा जी 34 4 से नहीं कट रही, तो ये संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। कोई पूछ ले कि इसको 4 से भाग करके रिमाइंडर क्या होगा, तो मैं कहूंगा कि केवल लास्ट के 2 अंकों को भाग करने की जरूरत पड़ेगी, पूरी संख्या को नहीं। पूरी संख्या कुछ भी हो तो आप कहेंगे 4 अट्ठे 32, कितना बचेगा? 2। अगर रिमाइंडर भी पूछ लिया जाए 4 से भाग करने पे, तो केवल हम लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को, उसके अलावा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अब मैंने 8 के लिए क्या बोला? मैंने कहा लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। अगर लास्ट के 3 अंक 8 से कटेंगे तो संख्या 8 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। कई बार ऐसा सवाल पेपर में दे देता है कि ABCD और 094 डिवाइड बाई 8 रिमाइंडर बताओ। कह देगा रिमाइंडर बताओ, हमें लगता है कैन नॉट बी डिटरमाइन क्योंकि ABCD आ गया। हमें यह भी पता है कि 8 से कटने के लिए सिर्फ लास्ट के 3 अंकों को देखना होता है, और लास्ट के 3 अंक 094 हैं। तो 8 से भाग करूंगा, क्या होगा? 8 एकम 8, 14 बचेगा, 8 एकम 8 6, क्योंकि मैं जानता हूं कि 8 से 88 तो कटता है, तो 88 अगर माइनस कर दूं इसमें से तो रिमाइंडर कितना आ गया? 6। 8 से कटने के लिए जरूरी है कि लास्ट के 3 डिजिट को 8 से कटना पड़ेगा। अगर मैं 16 की बात करूं, अगर मैं बात किसकी करूं? 16 की। अभी सवालों पे आ जाएंगे थोड़ा सा पढ़ के। तो 16 के केस में क्या होगा? ये पावर 4 है कि लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 16। अगर अंतिम 4 अंक 16 से कटेंगे, अगर अंतिम 4 अंक 16 से कटेंगे तो संख्या भी 16 से कटेगी, नहीं तो नहीं। अगर अंतिम अंक 4 से कटेंगे, 16 से कटेंगे तो संख्या भी 16 से कटेगी। अब आगे चलता रहेगा, पूरा नहीं लिख रहा हूं। अगर 32 की बात करेंगे तो लास्ट के 5 अंक को 32 से कटना चाहिए। अब 32 पे कोई सवाल कभी आपसे कैसे पूछ सकता है, अभी दिखाता हूं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। देखिए, जैसे कभी कोई आपको लिख देगा 6894000046 बटे 32, बताओ रिमाइंडर क्या होगा? तो आप क्या करोगे? आपको मालूम है कि 32 के लिए केवल अंतिम 5 अंकों को देखना है। अंतिम 5 अंकों को देखूंगा तो 46 ही है केवल, तो रिमाइंडर निकालने के लिए भाग लगाऊंगा 32 एकम 32, कितना बचेगा? 4 और 1, यानी रिमाइंडर कितना होगा? 14। तो बेसिकली डिविजिबिलिटी रूल का उपयोग हम रिमाइंडर निकालने में भी करते हैं। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि डिविजिबिलिटी रूल का उपयोग हम ये निकालने में भी करते हैं। ये मैं इतनी सी बात आपको समझा रहा हूँ। अब अगर आपकी इजाज़त है तो हम आगे बढ़ें। इजाज़त आपको देनी पड़ेगी और कोई चारा आपके पास
नहीं है, यू शुड गिव अस टू द इजाजत। ठीक है दोस्त, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ना ही होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के क्या करेंगे देखिए। देखिए भाई, कहानी इतनी सी है कि अब हम बात करते हैं 3 की, कि भाई 3 से कौन सी संख्या कटेगी। 3 से कौन सी संख्या कटेगी, तो आपको मालूम है अगर मैं सिंगल डिजिट की बात करूं तो खुद 3 3 से कटती है, 6 3 से कटती है, 9। यानी अगर सिंगल डिजिट की बात करें तो जो संख्या 3 से कट रही है वही 3 से कटेगी। बट जब बात 2 अंकों की आ जाती है, यानी संख्या ऐसे लिखी हो XY, कि भाई अब बताओ ये संख्या कटेगी या नहीं, तो बच्चा कहता है कि जी अगर ये 2 अंकों की संख्या है तो मैं इसको 10x प्लस वाई लिख सकता हूँ। बोलो लिख सकता हूँ मैं नहीं 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे जी 9x प्लस एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ। ये x और y क्या है, तो आप कहेंगे जी x कॉमा वाई संख्या के डिजिट है। डिजिट है या नहीं बताओ। फिर मैं कहूंगा x प्लस वाई क्या है, तो वो कहेंगे ये सम ऑफ डिजिट है, सम ऑफ डिजिट है। बोलेंगे या नहीं। अब आप मुझे बताइए देख के इसको कि अगर संख्या का 9x तो 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, मुझे बताइए। कटेगा 3 से। अगर x प्लस वाई यानी कि सम ऑफ डिजिट अगर 3 से कट गया तो संख्या 3 से कट जाएगी। मैंने 2 अंकों की संख्या को क्या लिखा पहले, 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई को 9x प्लस एक्स प्लस वाई। मैंने कहा 9x 3 से कट रहा है, अगर x प्लस वाई 3 से कट गया तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। इसका मतलब 3 से कटने के लिए जरूरी है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी divisible by sum of digits should be divisible by 3। अगर संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा तो संख्या भी 3 से कटेगी, नहीं तो नहीं। ठीक है, इतनी सी बात अगर क्लियर है तो मुझे बताओ। अब अगर आप कहो तो मैं 3 अंकों की संख्या के लिए भी ऐसा करके दिखा देता हूं आपको। देखिए मैंने 3 अंकों की संख्या लिखी XYZ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 100x प्लस 10y प्लस z लिख सकते हैं कि नहीं। अब 100x कितना होगा, तो आप कहेंगे जी 100x हो जाएगा 99x लिख लीजिए, प्लस 9y लिख लीजिए। अब बचेगा कितना ब्रैकेट में, x प्लस वाई प्लस z। अब मैं ये देख पा रहा हूं कि अगर इसको 3 से काटूं कटेगा कि नहीं, यस। इसको 3 से काटूं कटेगा कि नहीं, यस। यानी अगर ये सम ऑफ डिजिट कट गया, दिस इज क्या है, ये सम ऑफ डिजिट है, ये संख्या के अंकों का योग है। अगर ये 3 से कट गया तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। इतनी सी बात मैंने समझाई। अच्छा, अब आपको यहां पे एक बात और ऐड करनी पड़ेगी या समझनी पड़ेगी। 9 की अगर हम बात करें 9 की, तो आप कहेंगे जी देखो ये तो 9 से पूरी कट रही है, कट रही है नहीं। अगर ये x प्लस वाई 9 से कट गया तो संख्या 9 से कट जाएगी। 3 अंकों में आप कहेंगे जी ये भी 9 से कट रही है, ये भी। अगर ये सम ऑफ डिजिट 9 से कट जाएगा तो संख्या 9 से कट जाएगी। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी यही होता है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। यानी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट गया तो संख्या 9 से कट जाएगी। अगर संख्या के अंकों का योग 3 से कटा तो संख्या 3 से कटेगी। अब कई लोग कहते हैं कि क्या ये रूल 27 के लिए नहीं है, तो 27 के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा 27 के लिए तो आप खुद ही देखेंगे कि क्या ये पार्ट 27 से कट रहा है, क्या 9x 27 से कट रहा है, नहीं। तो आप कैसे बना सकते हो? क्या 99x प्लस 9y 27 से कट रहा है, नहीं। तो आप कैसे बना सकते हो? तो अब आप ये रूल नहीं बना सकते, अब आप ये रूल नहीं बना सकते किसी और के लिए। ये सिर्फ किस किस के लिए रहेगा, 3 और 9 के लिए, कि भाई सम ऑफ डिजिट अगर 3 या 9 से कट रहे हैं तो संख्या भी 3 या 9 से कटेगी। देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको भी पता है, पूरा डिजिटल सम का जो कॉन्सेप्ट है वो 9 से ही आया है, 9 से ही आया है पूरा पूरा। तो अगर उसको भी आपको समझना है तो ये 9 के डिविजिबिलिटी रूल और ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चीज समझ के आप, जैसे अब किसी ने आपको पता है ऐसे लिख दिया कि यार 8 5 7 6 4,
3 2। बताइए 9 से भाग करने पे रिमाइंडर क्या होगा? तो 9 से भाग करने पे रिमाइंडर भी वही होता है। एक बात बताओ ना, अभी आपने देखा जब मैंने 3 अंकों की संख्या को लिखा तो 99x प्लस 9y और प्लस x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। तो मैं ये कह रहा था कि जब मैं 9 से भाग करूंगा तो ये तो कट ही जाएगा पूरा। बस इसको चेक करने की जरूरत है कि सम ऑफ डिजिट को चेक कर लेंगे तो वही है। तो अब अगर हम सम ऑफ डिजिट, जैसे एक संख्या 23 है, पहले आप ऐसे समझो, आप इसे 9 से भाग कर रहे हो, क्या बचेगा? 9 दूनी 18, 5 बचेगा। मैं कहता हूं आप केवल सम ऑफ डिजिट कर लो। आपने कहा सम ऑफ डिजिट आ गया जी 5, तो यही रिमाइंडर हो गया। अगर सम ऑफ डिजिट 9 से बड़ा आ जाता, मान लेते हैं सम ऑफ डिजिट ऐसे होती संख्या 5 2 3 होती, 5 2 3 बटे 9, तो हम कहते हैं कि इसका सम ऑफ डिजिट कितना आएगा? 5 और 3 8 और 2 10 बटे 9। तो रिमाइंडर कितना आ जाता? 1 आ जाता। यानी 3 या 9 के केस में जब हमें रिमाइंडर निकालना हो तो हम संख्या में भाग नहीं लगाते, सम ऑफ डिजिट उस संख्या के अंकों के योग में भाग लगा देते हैं, जिससे कि हमें एग्जैक्ट रिमाइंडर मिल जाता है। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं सबको? कोई बच्चा ऐसा जिसे ना समझ आए हो? लेकिन हम ये कहते हैं कि यार कई बार संख्या के अंकों का जोड़ भी बहुत लंबा हो जाता है। जैसे 9 से भाग करना है तो अब ये इसका जोड़ निकालना भी कोई आसान काम नहीं है। तो हम कहते हैं कि जितना पार्ट 9 से कटता चला जाए उसको अलग हटाते रहो। जैसे 7 और 2 मिला के 9 से कट जाएंगे, 6 और 3 मिला के 9 से कट जाएंगे, बताओ। 5 और 4 मिला के 9 से कट जाएगा, बताओ। तो फिर 8 बच गया और 8 को 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 8 ही आ जाएगा, क्योंकि बाकी जो जोड़ था संख्या के अंकों का वो 9 से कट गया। तो इतनी सी बात अगर आपको समझ आई तो हम फिर सीधे सवालों पे चलते हैं और आपसे सवाल दागना शुरू करते हैं। आसान आसान से सवाल ही पूछूंगा। आज मैंने टाइटल में भी लिखा है कि कॉमन पैटर्न ऑफ डिविजिबिलिटी। कल हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ डिविजिबिलिटी रूल। मे भी आज ही रात को पढ़ लें, ऐसा भी हो सकता है कि अगर वक्त मिला तो आज रात को ही पढ़ लें, आधा घंटे की क्लास लगा के, बट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि 1-2 दिन की जो छुट्टी हुई है मैं नहीं चाहता कि बच्चे इसको छुट्टी के रूप में लें। हम इसकी भी भरपाई करेंगे, एक दिन में 2-2 क्लास लगा के। आगे बढ़ते हैं। तो अब जी मैं इनसे सवाल पूछना शुरू कर रहा हूं। बच्चे अपने ही हैं, कोई भी इनमें पराया बच्चा नहीं है हमारे पास इस वक्त। और अगर आपको लगता है कि आप में से कोई भी पराया बच्चा हमारे पास है तो वो निकल ले अपना। इंपोर्टिंग हो रही है फाइल, देखिए ऐसे से घूम रही है फाइल, आपको दिख रही है घूमती हुई, कलम बीच में। वाओ, इट्स वेरी नाइस। हाँ, पीडीएफ भी मिल जाएगी। जैसे कई बार क्या होता है कि सवाल है ही नहीं पीडीएफ में देने को, अभी पढ़ाया ही नहीं उतना, तो नहीं देते। आज मिल जाएगी पीडीएफ, आज हो जाएंगे सवाल देने को तो आज पीडीएफ ही बरस जाएगी आपके ऊपर। इतनी बुरी तरीके से बरसेगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आ गया सवाल। पहला सवाल आपके दामन में मैंने भेज दिया है। मैं चाहता नहीं था कि भेजूं, बट मैंने फिर भी भेज दिया और एक सरल से सवाल से मैंने शुरुआत की है। स्टार्टिंग के काफी सारे सवाल सरल ही रहेंगे। देखिए सवाल क्या है दोस्त? सवाल है कि 814626x704, ये x बहुत परेशान करता है सबको, इज डिविजिबल बाई 3, देन द सम ऑफ पॉसिबल डिजिट इन प्लेस ऑफ x। जबकि आप नहीं समझ सकते, बेसिकली x डिनोट्स टू द एक्सपीरियंस। इससे जीवन का अनुभव आपको मिलता है, आप जीवन जीने की नई कला सीखते हैं। x को ऐसे मत जाने दीजिए, इसको एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए इसने कहा है कि ये जो संख्या है ये 3 से विभाजित है, तो x की जगह क्या क्या आ सकता है। देखिए पहले तो मैं देखूंगा कि 3 से ये क्यों विभाजित है, तो आप कहेंगे ये इसलिए विभाजित है गुरु क्योंकि 8 और 1 आ रहा है, और 8 और 1 9, 3 से कट रहा होगा। फिर मैंने कहा गुरु 7 और 2 आ रहा है, तो आपने कहा अच्छा इसीलिए 3 से विभाजित है क्योंकि 7 और 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर हमने कहा 6, तो आपने कहा 6 तो 3 से कटता है इसीलिए 3 से विभाजित है। अब कितना बच गया, तो आप कहेंगे जी 4 और 4 8 बच गया, 8 प्लस x बच गया। तो मैंने कहा कि अगर ये 3 से डिविजिबल है, विभाजित है, तो x की जगह हम 1 रख सकते हैं, क्योंकि 8 और 1 9, 3 से कटेगा। भाई सम ऑफ डिजिट अगर 3 से कट जाए तो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। हमने कहा 8 और 1 तो पहले से ही कट रहे थे, 6 भी कट रहा था, 7 और 2 9 भी कट रहा था, बचा 4 और 4, यानी 8 बच गया।
तो हमने कहा अगर 8 बच गया है, देखिए आप इसको और भी तरीके से देख सकते थे। जैसे कुछ बच्चे देख सकते थे कि भाई 6 और 4 10 और 8 18 पूरा कट रहा है कि नहीं। फिर बच्चा देख सकता था कि जी 7 और 2 9, ये पूरा कट रहा है कि नहीं। फिर केवल कितना रह जाता, 4 और 1 5 प्लस एक्स रह जाता। बात वही है, बात कोई बहुत लंबी नहीं है। 5 प्लस एक्स था तब भी एक्स का मान 1 होता, हमने 8 प्लस एक्स लिखा तो भी एक्स का मान 1 है। बट आप बताइए जो संख्या 3 से कटती हैं वो 3 3 के गैप पे होती हैं। 3 6 9 12 15 18 21, यानी इसके भी 3 3 के गैप पे जो संख्याएं आएंगी वो सब कटती चली जाएंगी 3 से। तो इसके 3 से गैप का मतलब है एक्स की अगली वैल्यू 4। भाई 8 और 4 12 कटेगी, 8 और 1 9 कटती थी, 4 के बाद 7, 3 3 के गैप पे लेते चले जा रहे हैं। फिर हमने लिखा 10, तभी आप चिल्ला पड़े कि 10 नहीं होगा। हमने कहा क्यों नहीं होगा, आपने कहा x जो है वो अंक है, x एक अंक है, यानी डिजिट है, वो 2 अंकों की नहीं हो सकती, वो संख्या नहीं है, वो डिजिट है, यानी वो 0 से लेकर के 9 तक हो सकती है। यानी x की जगह जो मुझे समान मिला वो मिला 1 4 और 7। 1 4 7 का जोड़ कितना होगा, 7 5 12, यही सवाल का उत्तर। क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि x की जगह जितना कुछ भी आ सकता है उन सब संभावित मानों का जोड़ कितना है, 12 है। बोलो दोस्तों, दोस्तों बोल दो ना जरा तुम कुछ हमको या ला ला ला। मुझे लगता है अनु मलिक को गाने लिख के देने चाहिए, क्योंकि वो भी इतने ही गंदे लेवल के गाने लिखता है, सेम है, उसकी मेहनत बच जाएगी। बताइए भाई, इस सवाल का उत्तर बताइए। सवाल है 7458131y72 इज डिविजिबल बाई 9। अगर ये 9 से कटती है देन द डिजिट इन प्लेस ऑफ y, तो y के स्थान पर क्या होगा। यदि 7458131y72 9 से विभाज्य है तो y के स्थान पर अंक क्या है, y के स्थान पर अंक क्या है, यह आपको बताना है। y के स्थान पर अंक क्या है ये आपको बताना है। कौन बताएगा भाई? रिंग 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 ना 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 ना। देखिए, अगर ये 9 से विभाज्य है इसका मतलब सम ऑफ डिजिट 9 से कटेगा। अब सम ऑफ डिजिट 9 से कटेगा तो जो 9 से कटता जाएगा उसको अलग करते जाएंगे। जैसे 7 और 2 9 से कटेगा, 5 और 4 9 से कटेगा, 8 और 1 9 से कटेगा, 8 और 1 9 से कटेगा। बचा कितना, 3 बचा, y बचा, 7 बचा, यानी ये आ गया y प्लस 10। यानी कि अब सिर्फ हमें काटना है y प्लस 10 को, कि ऐसा क्या ले y का मान जिससे कि यह संख्या 9 से कट जाए। तो कोरिया का बच्चा भी बता सकता है कि अगर y की जगह 8 ले लेंगे तो 8 प्लस 10, क्योंकि 10 से बड़ी संख्या, मैंने क्या बताया था कि सम ऑफ डिजिट अगर 9 से कटेगा तो संख्या भी 9 से कटेगी। अगर इसका सम ऑफ डिजिट बाकी का कट चुका है 9 से, बचा है y प्लस 10, तो y का मान अगर हम 8 ले लें तो सम हो जाएगा 18 और वो संख्या 9 से कट जाएगी। अभी ऐसे सवाल दिखाता हूं जो पेपर में आ रहे हैं, आए हैं, उन सब पे भी बात करते हैं। पहले इतना बता दीजिए कि यहां तक समझ आ रहा है कि नहीं। एक बार हम आपके कमेंट बॉक्स में झांक लेते हैं। झांकना तो क्या ही है दोस्त, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो y का मान अगर ये भाई साहब हैं उपासना सिंह जिन्होंने 8 बताया है, बहुत ही बढ़िया। DRS पावर हैं, देवांशु दे हैं, सुभाजीत हैं, अभिषेक कुमार प्रियांशु महिला के रूप में जुड़े हुए हैं। आज शाम को भी, कल रात को भी 8 बजे स्पेशल क्लास हुई है ज्योमेट्री की। जिसने नहीं देखी अभी जाके देख ले, कंप्लीट कर ले। आज से ट्राइंगल में नया टॉपिक शुरू हो रहा है, सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, यानी सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, एक्स सेंटर। एक्स हर जगह आता है गणित में, क्योंकि गणित ही वो चीज है जो आपकी एक्स की ताकत को शून्य कर सकती है और कोई नहीं है, एक्स के गम को भुला सकती है। समझ रहे? तो आज शाम को 5 बजे
आना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कितना है ये? तो आप कहेंगे हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ए एंड बी आर पॉसिबल, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ए एंड बी आर पॉसिबल इन द नंबर 763A1B2 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 9। संख्या 763A1B2 में ए और बी के कितने जोड़े संभव हैं यदि संख्या 9 से विभाज्य है? अब की बार जोड़े पूछ लिए, कोई बता सकता है आप में से कितने जोड़े होंगे? आप अपना जोड़ा मत देखने लगिएगा, यहाँ पे आपको संख्याओं के जोड़े बताने हैं कि ए कॉमा बी के कितने जोड़े होंगे। हु विल टेल द आंसर? फटाफट, फास्ट। हम आपको देते हैं कितना टाइम? 15 सेकेंड। देखेंगे कौन आंसर करेगा। यहाँ पे विकास कुमार, विकास कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्वेता यादव, स्वतंत्र कुमार पूछ रहे हैं श्वेता से, श्वेता यादव कैसी हो? मैं तो कहता हूं बहुत बुरी है। बताओ, पिटना है तुम्हें उससे? बहुत पड़ी है तुम्हें, सारी स्वतंत्रता छीन लेगी तुम्हारी 2 मिनट में। विश्वास सिंह, ठीक है भाई। सर कल आपके बिना सूना सूना लग रहा था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक्स तो नागिन थी सर, डस के चली गई। आए हाय, अब रुला ही डालोगे क्या? ऐसी बात नहीं है, अगर वो नागिन थी तो उसे क्यों नहीं डस रही, ये बताइए, बताइए ना। इसका मतलब आपने उसको गलत तरीके से पैर से कुचलने की कोशिश की। नागिन हर किसी को नहीं डसती बेटा, जब तक पैर ना पड़े तुम्हारा उस पे। देखो भाई, ए और बी के कितने जोड़े संभव हैं? तो मैंने कहा 7 और 2 9 से कट जाएगा। आपने कहा 6 और 3 9 से कट जाएगा। बचा कितना? a प्लस 1, a प्लस बी प्लस 1 बच गया। इज इट करेक्ट? a प्लस बी प्लस 1 बच गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये संख्या 9 से कटे, इसके लिए ये क्या क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे जी ये 9 हो सकता है, ये 18 हो सकता है, ये 27 हो सकता है, ऐसे चलता रहेगा। भाई सम ऑफ डिजिट अगर 9 से कट जाए तो संख्या 9 से कट जाएगी। बट एक बात है कि अगर ये 1 है तो पहले केस में भाई ये 8 हो सकता है, तभी ये 9 होगा। दूसरे केस में 17 हो सकता है। तीसरा केस मैंने कट कर दिया क्योंकि 26 रखना है a प्लस बी को, जो पॉसिबल नहीं है। 2 अंकों का सम, दुनिया के अंकों मैक्सिमम सम ऑफ 2 अंक, सम ऑफ 2 अंक, बात समझते हो? 2 अंक है, हाँ नहीं हो। गलत।
ही माइक भी रेडी नहीं कर पाते, खुला पड़ा है वो। हेलो, अब कैसे हिलेगी? हेलो हेलो, हेलो हेलो, माइक भी रेडी नहीं कर पाते, आ तो रही है, पूरा खुला था भैया माइक। चले कोई बात नहीं, अभी समझ आ गया, पता नहीं कहां पे रोका था, मुझे तो पता भी नहीं है, मैं बता देता हूं अभी जस्ट। ठीक है, मैं ये सवाल क्लियर कर देता हूं कि अगर इसमें ए और बी के कितने जोड़े संभव हैं यदि संख्या 9 से विभाज्य है, तो हमने कहा था कि ये 7 और 2 कट गया, 9 से 6 और 3 कट गया। अब a प्लस बी प्लस 1 आ गया, तो हमने कहा ये 9 या 18 हो तो संख्या कट जाएगी। उस दिन भी मैंने कहा था कि आपको हेडफोन लगा के बैठना है पूरे टाइम, ये बात हुई थी हमारी ना, कि हेडफोन पूरे टाइम लगा के बैठना है, आवाज आ रही है नहीं आ रही। कई बार हम बच्चे के कमेंट नहीं देख पाते, हमारा ध्यान नहीं हो, इसीलिए ये हेडफोन भी रखा है मैंने यहाँ। a प्लस बी प्लस 1, अब आगे आने वाले जितने भी 6 महीने तक ये बैच चलेगा, एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आवाज नहीं आ रही, आपके कान में तुरंत हेडफोन होना चाहिए। बच्चे नहीं बताएंगे, हम देखेंगे आवाज जा रही है नहीं जा रही। बच्चे तो कई बार मजे लेते हैं, तभी तो 1866 चैट रेट चलेगी, मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ हो रही है। बच्चे कहते हैं नो साउंड नो साउंड नो साउंड, बार बार कमेंट करते हैं। कोई बात नहीं, तो ये 9 और 18 हो गया। मैंने कहा 27 नहीं लेंगे क्योंकि a प्लस बी कभी भी 26 नहीं हो सकता, 2 अंकों का सम कभी भी 18 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो एक 8 आया और एक 17। 8 के कितने पेयर हो सकते हैं? तो 0 8 8 0 1 7 7 1 2 6 6 2 3 5 5 3 4 4, और 17 के 8 9 और 9 8, तो 11 पेयर हो गए टोटल। अब आप देख लेना, मेरे होठों की लिपसिंग से समझ लेना कि मैंने कहां पे क्या बात बोली, अगर आवाज ना आई हो तो। आगे बढ़ना होगा, अगले सवाल पे हमें दौड़ना होगा, क्योंकि धीरे धीरे चलने में मजा नहीं है। ये सवाल देख लीजिए, थोड़े थोड़े चेंजेस हैं सवाल में, ताकि मैं आपको एकदम क्लियर तरीके से समझा पाऊं। सवाल पढ़ रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लो सवाल का। 8947x56y1 is divisible by 9 where y is an odd number, find the sum of all possible values of x। यदि 8 9 4 7 x 5 6 y 1 9 से विभाज्य है, जहां y एक विषम संख्या है, तो x के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करो। x के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करो, ये आपको बताना है। ठीक है भाई, कोई बच्चा ऐसा है जिसे समझ ना आ रही हो बात? तो अब आपको देखना होगा कि अगर 9 से विभाज्य है लल्ला, मैंने क्या बोला? लल्ला 9 से अगर विभाज्य है तो 9 से ये कटेगा, 8 और 1 9 से कटेगा, 5। देखिए अब मैं ना ऐसा करता हूं, 5 4 को नहीं काटता, थोड़ा दिमाग लगा लिया करो कभी कभी। 5 4 को काटूंगा तो 7 6 बच जाएगा, इससे अच्छा है 7 5 12 6 18 को काट देता हूं, ये ज्यादा सही रहेगा। तो बचेगा क्या? सिर्फ अब बच गया जी 4 प्लस एक्स प्लस वाई, ये बच गया। 4 प्लस एक्स प्लस वाई बच गया। इसका मतलब है कि जहां वाई एक विषम संख्या है तो एक्स के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करो। एक्स के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करो, ये पूछ रहा है। वाई एक विषम संख्या है। आप बताइए भाई, मैं वाई को क्या ले सकता हूं अगर वाई विषम है तो? विषम, अरे विषम नहीं जानते, पता नहीं क्या करते। विषम मतलब ऑड है, 1 3 5 7 9 ऐसे मानो, 1 3 5 7 9 होंगे। अब हमने कहा कि ये 4 तो हर स्थिति में 4 ही होगा। अगर ये 4 इस 1 से मिल रहा है यानी कि 5 बना रहा है, तो वाई एक्स का मान मैं क्या ले सकता हूं? 4, ताकि 4 और 4 8 और 1 9, संख्या 9 से कट जाए। मैंने कहा अगर ये 4 3 के साथ मिल रहा है, 4 और 3 7, तो फिर मैं एक्स को क्या ले सकता हूं? 2 ले सकता हूं। मैंने कहा अगर ये 4 इस 5 के साथ मिल रहा है 9, अब ये 9 तो कट गया, तो मैं एक्स क्या ले सकता हूं? बच्चा कहेगा 0, गड़बड़ कर दी बेटा, 9 भी तो ले सकता हूं। अगर आपने मिस किया है तो ये 9 मिस किया होगा कि हम 0 के साथ साथ क्या लेंगे? 9 भी ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं? अब अगर 4 7 के साथ मिल रहा है, 7 और 4 11, यानी अब हम क्या ले सकते हैं? 7, 11 7 18।
अब 9 तो कट ही रहा है, 9 तो 9 से कट ही रहा है, 4 के साथ क्या लूं, तो आपने कहा 5, ताकि संख्या 9 से कट जाए। तो x के टोटल मान आए 4 और 2 6 और 9 15 और 7 22 और 5 27। इट विल बी द आंसर, 27 विल बी द आंसर। मैं बहरा हो गया, प्रतीक डे कह रहे हैं कि मैं बहरा हो गया। सोचिए कितनी अच्छी बात है, कुछ लोग आवाज नहीं आती तो बहरे हो जाते, उल्टा होना चाहिए, जब आवाज आए तो बहरापन तब होना चाहिए। बट ये कह रहे हैं कुछ देर आवाज नहीं आई तो मैं बहरा हो गया। कुछ दिन वो मायके से नहीं आएगी तो ये क्या हो जाएंगे मैं नहीं बता पाऊंगा। बताइए, हद करते हैं ये भाई साहब, कमाल के आदमी है यार। ऐसा होना चाहिए क्या किसी को? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर कहते हैं कि आप हंसी मजाक करते हैं, आप मौका क्यों देते हैं? गहरी बात है, समझ से परे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल। ये अच्छा सवाल था, ये भी बहुत प्यारा सवाल है। ये रहा सवाल, देखिए सवाल को देख के आनंद लीजिए, ठीक है। क्या है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 2 93 नंबर इज डिवाइडेड बाई 16। यदि ये संख्या को 16 से भाग दिया जाए, 16 से अगर भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? देखिए, आप मुझे एक बात बता दीजिए, मैंने कहा था कि 16 से भाग देने का मतलब है कि लास्ट की 4 डिजिट 16 से कटनी चाहिए। तो अगर मुझे रिमाइंडर भी पता करना है तो मैं लास्ट की 4 डिजिट से पता करूंगा, लास्ट की 4 डिजिट से पता करूंगा, यानी कितना होगा 92 और 93। हम संख्या ही तो लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 90 91 92 93, यानी यहां पहले क्या आ रहा होगा 92। यानी कि मुझे केवल 4 अंकों को भाग करना है, तो मैं 16 से भाग करूंगा। 16 चौका पंजे 80, कितना बचा 12 9, 9 उतार लिया, 16 अट्ठे 128, 1 उतार लिया और 3 उतार लिया, ये 3 तेरे ही क्या है रिमाइंडर है। यही सवाल का उत्तर है। 13 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 13 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तेरे ही सवाल का क्या है उत्तर है। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट किसी भी तरीके से आता है तो वो हमसे कह सकता है, बता सकता है, और बताना पड़ेगा आपको, चारा नहीं है कोई, बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। कुछ लिख रहे हैं क्या बच्चे? बड़े बदतमीज। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। ये सवाल देखिए, बहुत प्यारा है। अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि वहीं पे अटकते रहेंगे। ये सवाल देखिए, ये कह रहा है ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या 517A324 12 से विभाज्य है। अगर ये संख्या 12 से विभाज्य है तो ए का मान बताइए क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है, इट्स द वेरी कूल एंड डर्माकूल है ये सवाल, बहुत ही नॉर्मल है और कुछ नहीं है इसके अंदर। देखिएगा दोस्तों, 12 से कटने के लिए जरूरी है कि संख्या पहले 3 से कटे और फिर 4 से कटे। 12 से कटने के लिए जरूरी है कि संख्या 3 से कटे और 4 से कटे। इज इट क्लियर और नॉट? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई ये 24 है, ये 24 है, ठीक है। 24 4 से कटती है तो फिर 4 का मसला ही खत्म हो गया। भाई संख्या 4 से कटती है तो ये मसला ही खत्म हो गया कि कोई इशू नहीं है, संख्या 4 से कटेगी। 3 से देखना है। अब 3 से देखने के लिए सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए, तो हमने कहा कि भाई 5 और 1 6 तो कट ही रहा है, और 4 और 3 10, 7 और 3 10 और 2 9 भी कट रहा है। आपने कहा a+4 बच गया,
यानी अगर मैं a का मान 2 ले लूं तो संख्या 3 से भी कट जाएगी, तो a का मिनिमम मान 2 आएगा, और आने को तो 5 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है a का मान। यहां पे 12 से कोई मतलब नहीं था, सवाल ऐसे समझ लीजिए बेसिकली 3 के लिए था, क्योंकि ऑलरेडी संख्या 4 से तो कट ही रही थी। अगर मैंने ये यहां पे लिखा होता a तो फिर मुश्किल था, अगर मैंने a यहां पर लिखा होता तो फिर मामला मुश्किल था। आप समझ रहे हैं? फिर क्या होता ये मुझे बताइए, फिर क्या होता? फिर कट सकती थी या नहीं? चेंज करना पड़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी और भी ऐसे सवाल आएंगे, तो हमें एक ही सवाल पे नहीं अटके रहना है। आप देखिए 72 के भी सवाल आएंगे। आपको तो पता ही है कि प्री वगैरह में खूब सवाल 72, 73, 74 पे पूछे गए। ये सवाल देखिए कितना प्यारा है। क्या कह रहा है ये सवाल? क्या रहा है आखिर? ये सवाल कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द 7 डिजिट नंबर 5656A52 इज डिविजिबल बाई 72। एक्स का मान क्या होगा कि 7 अंकों की संख्या 5656A52 72 से विभाज्य है, 72 से कटती है। कौन बताएगा? किसको पता है? बतला दे मेरे शेर तू, जल्दी से उत्तर। देखिए लिख देते हैं संख्या को प्यार से, 5656A52। देखिए 72 से कटने का मतलब है कि संख्या 8 से भी कटे और 9 से भी कटे। तो पहले हमें यही देखना पड़ेगा कि 8 से कटने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये देखना पड़ेगा। 8 से कटने के लिए हम या पहले 9 का पता कर लेते हैं, क्योंकि 9 में तो ज़्यादा वैल्यू नहीं आती, 8 में तो फिर भी ज़्यादा वैल्यू आ सकती है। 9 में अगर पता करें तो क्या होगा, तो आप कहेंगे जी 6 और 6 जैसे 11 और 11 कितना हो गया 22, 22 और 2 24 और 5 29, 29 आ गया। तो मैं जानता हूं कि अगर 29 आ गया और संख्या को 9 से कटना है तो 36 हो जाना चाहिए सम ऑफ डिजिट, यानी कि a का मान मैं 7 ले सकता हूं, बस 7 के अलावा कोई नहीं आ रहा, 7 के अलावा कोई नहीं आ रहा। अगर 7 के अलावा कोई नहीं आ रहा तो 7 ही उत्तर हो गया। आप चाहो तो एक बार चेक करके देख लो 8 से, एक बार 8 से चेक करके देख लो, तो 8 नीम 72, 832 कटे। पता है मुसीबत कब फंसेगी? मैं आपको बताता हूँ, मुसीबत तब फंसेगी जैसे सवाल आया गुरु 7 2 और 7 2, ये आ गया सवाल, 7 2 7 2 आ गया, ठीक है। बीच में ए दे दिया इन्होंने, ठीक है। फिर इन्होंने दे दिया हमें 72 ही यहां दे दिया। अब मैं देखूंगा, अब मुझे क्या देखना पड़ेगा, देखो आप कि अब संख्या 9 से कट रही है पूरी, तो या तो a का मान 0 हो सकता है या a का मान 9 हो सकता है। बट अगर मैं 9 लूंगा तो 972 8 से नहीं कटेगी, 972 8 से नहीं कटेगी। कैसे कटेगी? नहीं कटेगी। इसका मतलब अब मुझे डिसाइड करने में दिक्कत होगी। अब मैं 0 डिसाइड करूंगा, क्योंकि 0 72 8 से कट जाएगी। सवाल टिपिकल तब बनेगा जब मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, चाहे वो पीछे वाला हो। 12 वाला सवाल भी वैसा बन सकता है कि हम लास्ट में ही a को रख दें, तब हमें मुश्किल हो जाएगी। तब हमें देखना पड़ेगा कि किससे कट रहा है और किससे नहीं। तो ये वाली बात भी मैंने हाथों हाथ समझा दी, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आया हो, जिसने समझने की कोशिश ना की हो, देखिए कोशिश तो करनी पड़ेगी, बिना कोशिश के कुछ नहीं होगा। हम जब कोशिश नहीं करते उसकी एक ही वजह होती है, असफलता का डर। अगर इस डर में आप जिएंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन बी हैपेंड। अगर आप डर में जिएंगे तो हम इस डर से आगे नहीं बढ़ते। जैसे भी पिछली बारी हम लोग मैच खेल रहे थे तो 3-3 से बराबरी हो चुकी थी, एक मैच ड्रॉ हो चुका था, तो लास्ट मैच में मेरे आउट होते ही रिस्क आ गया था कि ये मैच हम हार सकते हैं और टाइम भी कम था। तो हमने क्विट मार लिया कि हम जीत भी नहीं पाए सीरीज, लेकिन इस हारने के डर से हम जीत नहीं पाए कि हम हार गए तो सीरीज भी गई। बात समझने की नहीं, एग्जाम्पल दिया, मतलब ऐसे बना दिया मैंने एग्जाम्पल, सच्चाई नहीं है,
आप देखिए इसमें if a 9-digit number 985M3678N is divisible by 72, then the value of 4M minus 3M is, ठीक है। यदि a 9 अंकीय संख्या 985M3678N 72 से विभाज्य है तो 4M माइनस 3N का मान क्या है। ये जो का मान है, का मान, इसको इधर उठा के रख लो। का मान पूछ रहा है। का मान जल्दी बताओ। का मान फटाफट, कम ऑन, जल्द। आशा नहीं है इतना, यहां इतना समझ लीजिए। अगर सीजीएल की तैयारी करनी है तो एकमात्र गणित की तैयारी करने का स्थान है, वो है अभिनय मेस, जहां सिर्फ फोकस किया जाता है। एसएससी, सीजीएल, जो बड़े एग्जाम्स हैं, सीडीएस, आलतू फालतू ग्रुप डी, ग्रुप ई पे फोकस नहीं किया जा सकता। उसकी कई सारी वजह हैं कि हमारी जो क्लास का लेवल है वो भी ग्रुप डी वाले लोग नहीं समझ सकते। कहने को मैं उन्हें भी पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, बट मेरे पास वक्त नहीं है और दोनों को एक साथ लेके चल पाना मुश्किल है कि मैं ग्रुप डी और सीजीएल ग्रुप बी की पोस्ट दोनों को साथ लेके चलूँ। मैच ही नहीं करेगा, चैट बॉक्स में ही लड़ाई होने लगेगी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो हमारा एक अलग ही लेवल है। 9 अंकीय संख्या है, ठीक है भाई, 72 से विभाज्य है। तो 72 का मतलब क्या है? 8 और 9 से कटना, यही मतलब है जी, 8 और 9 से कटना। अब 8 से कटने के लिए लास्ट की जो 3 डिजिट है 7, 8, इसको 8 से कटना पड़ेगा। तो मैंने देखा 8 से अगर मैं इसको भाग लगाऊं गुरु, तो 8 नीम 72, कितना बचेगा? 6। अब क्या उतारूं? तो आपने कहा n उतारोगे। अब 8 से भाग लगने के लिए क्या हो सकता है? 64, और कुछ नहीं हो सकता। 8 64, तो n को 4 होना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई। ये बात क्लियर हो गई कि n को 4 होना पड़ेगा, यानी संख्या क्या रह गई? 985M 36784। उस बात पे मुझे अभी तक हंसी आ रही है। 985M 36784, ये संख्या 8 से कटेगी। अगर ये संख्या 8 से कटेगी तो अब इसे 9 से काटना है, तो 9 से काटने के लिए m का मान आएगा, 9 से ये कटेगा भाई। और 8, 5, 6, 7 हटा दिया। 7 और 6 13, 5 18, ठीक है। अब और क्या हटा सकते हैं? 8 और 4 12 और 3 15 और 8 कितना होगा? 23। 23 प्लस m आ गया। तो मैंने कहा m का मान कितना होगा? तो आप कहेंगे जी 4 होगा। होगा या नहीं? क्योंकि 4 होगा तो कट जाएगा, यानी m का मान भी 4 आ गया, n का मान भी 4 आ गया, तो दोनों बराबर आ गए। 4m में से 3n गया, खाली m या n बच गया जिसका मान 4 है। तो b इज द उत्तर। b इज द उत्तर। दोनों ही 4 आ गए, m भी n भी, m भी n भी। ढिंक चिक्का डे टे 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 टा 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 टा, ढिंक चिक्का डे टे 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 टा 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 टा। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। हमारी क्लास में फिर भी कमेंट कम करने वाले बच्चे बहुत कम है, बहुत कम। सब पढ़ने वाले हैं, कमेंट जो करते भी हैं वो भी उत्तर देने वाले बच्चे हैं। हाँ, सिर्फ उत्तर देने वाले बच्चे हैं। इस बात की मुझे बेहद खुशी है। पिछली बार इसीलिए क्लास ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी या नहीं हो पाई थी कि बच्चे इस तरीके का हंगामा करते थे। चलिए भाई, 23 प्लस m कितना आ गया? ये 4 आ गए दोनों। और भी सवाल ले लेते हैं, परेशान मत होइए, आ जाएगा धीरे धीरे समझ। ये देखिए भाई, ये सवाल मैंने बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की है। ये सवाल देखेंगे, बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की भाई, देख लो इसको। मैंने सवाल क्या है? सवाल ये है, इफ 9 डिजिट नंबर 389P63789 इज 9 नहीं है भाई, लास्ट में Q है। ये भैया पता नहीं कैसे टाइप करते हैं, Q है लास्ट में।
इज डिविजिबल बाई 36, सही है, संख्या मैच कर लेना, देन द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 11p प्लस 7q विल बी, q बड़ा है 4 से। यदि एक 9 अंकीय संख्या 389p6378q 36 से विभाज्य है तो अंडर रूट 11p प्लस 7q का मान क्या होगा। पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे कोई ऐसा बच्चा है जो उत्तर बता सके मुझे, यहां पे आपसे मैं पूछना चाहता हूं। आई हैव टू आस्क द आंसर फ्रॉम यू योर सेल्फ। बताएं जी, कोई भी बच्चा अगर बता सकता है तो। आज तो हमने एग्जैक्ट टाइम पे क्लास शुरू कर दी थी ना, यही चीज है, ये मैंने बहुत सुधारा है अपने अंदर। एग्जैक्ट शुरू कर दो, चाहे प्लस हो, 2 मिनट लेट था, कोई नहीं, कल से वो भी नहीं होगा ना, कल से नहीं होगा, सुधर रहा है लड़का। आपको पता है कि क्लास में एक बार चेकिंग हुई, प्राइमरी स्कूलों में एक अधिकारी आए, तो उन्होंने कहा कि भाई बताओ 5 तिया कितने होंगे। एक लड़के को खड़ा कर दिया, प्रिंसिपल साहब ने कहा जी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं हम स्कूल में। बेसिक शिक्षा अधिकारी आया चेकिंग करने, तो उसने कहा जी 5 तिया 18, जोर से बोला। प्रिंसिपल साहब ताली बजाए, वाह कमाल का इंप्रूवमेंट है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा काहे का इंप्रूवमेंट है, 5 तिया 15 होते हैं। साहब कैसी बातें कर रहे हो, परसों ये 25 बता रहा था, कल 20 बता रहा था, आज 18 पे आया है, कल 15 पे आ जाएगा। इंप्रूवमेंट हो रही है, बी पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसे हमारे अंदर भी इंप्रूवमेंट हो रही है, उसको सुधारना है। देखिए भाई 389p6378q, यानी q का मान क्या हो सकता है। देखिए 36 से कटने के लिए क्या जरूरी है, 4 और 9, यानी संख्या अगर 4 या 9 से कटेगी तो संख्या 36 से कट जाएगी। इजिट के लिए आपने कहा हाँ जी कट जाएगी। अब मैंने कहा कि यार ये 389p6378 और q है, तो मैंने कहा कि देखिए 4 से वही संख्या कटती है जिसके अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं। अब मैं 80 ले सकता था, बट नहीं ले पा रहा क्योंकि q बड़ा है 4 से। 82 तो कटेगा ही नहीं 4 से। 84 ले सकता था, कटता, लेकिन q बड़ा है 4 से। 86 पे कटता नहीं। 88 एकमात्र ऑप्शन है मेरे पास एकमात्र ऑप्शन 88 है कि मैं q का मान क्या ले सकता हूं, 8, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। अगर मैं q का मान 8 ले सकता हूं और मुझे संख्या पता है कि किससे कटेगी, 9 से, तो अब 9 से काट लेते हैं इसको। 9 से ये कटेगा, 6 और 3 कटेगा, 8 7 15 और 3 18 कटेगा, तो कितना रह गया, 8 और 8 16 प्लस p रह गया, 16 प्लस p। देखना कुछ गड़बड़ तो नहीं की है मैंने, बता देना सही है। यानी p का मान अगर 2 हो जाए तो संख्या 9 से कट जाएगी। बोलो जी, p का मान अगर 2 हो जाए तो संख्या 9 से कट जाएगी, करेक्ट है या नहीं, एक बार देख लेते हैं। 389p6378 कर दिया है हमने इसको, तो हमने कहा 6 और 3 9 कट गया, 8 7 15 और 3 18 कट गया, 9 से ये 9 कट गया, तो 8 और 8 16 प्लस p बचा है, यानी p का मान 2 आ रहा है। हमारा घर पे 4 आया था जब हमने करा था, तो अब वही वाली बात है, कभी कुछ आ जाता है कभी कुछ। तो भाई देखिए कितना होगा, अंडर रूट के अंदर 11p यानी 11 दूनी 22 प्लस 7 8 56। हमारा घर पे 100 आ रहा था क्योंकि यहाँ 44 आ रहा था, बट घर की बात अलग होती है, एग्जाम की अलग होती है। तो 78 इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट कर लो 78 है। बच्चे भी रूट 78 बोल रहे हैं, तो बच्चे टैलेंटेड हैं, हम पढ़ा रहे हैं, कोई मजाक थोड़ी हो रही है यहाँ पे। टैलेंटेड गाय हैं हमारे पास। कौन से गाय हैं, टैलेंटेड गाय, नॉट भैंस। कुछ बच्चे इसका ही बुरा मान जाते हैं। एक महिला का मेल आया मेरे पास कि मैं एक बच्चे की मम्मी बोल रही हूँ और आप हमारी बेटी को ऐसे भैंस बोल देते हैं। मैंने कहा कमाल कर रही है मैम आपको। मैंने कहा इसका मतलब पता है क्या है। मैंने कहा गाय का मतलब होता है बंदे बंदियां, और हम भैंस इसलिए बोलते हैं ताकि ये आपस में बहस ना करें, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दें। समझा दिया हमने। बोली ओ सो सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। फिर मैंने कहा ऐसी गलतियां मत किया करिए। बोली सर बेसिकली आई वांट टू टॉक टू यू। मैंने कहा रिगार्डिंग। बोली नथिंग एल्स। अब मतलब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं, ये हमें समझ में नहीं आता, हम इतने बुढ़े हो गए। बहुत गलत हो रहा है ये हमारे साथ, अन्याय है, सरासर अन्याय है। इसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। ये सवाल देख लीजिए, ये सवाल देख लीजिए, बहुत प्यारा सवाल है। सवाल क्या है, इफ द नंबर 670458x9595y इज डिविजिबल बाई 144 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
नंबर इज। वाह वाह जल्दी जल्दी जल्द 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 बताना होगा। स्पेशल क्लास है शाम को 5 बजे, आना मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, कम्युनिटी टैब में, टेलीग्राम में, और पिंग किया हुआ है कमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे आज। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको सेंट्रॉइड से समझ आना शुरू हो जाएगा। हाँ, पुरानी क्लासेस के भी लिंक हमने दिए हुए हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप वो वाली क्लास भी पूरी कर सकते हैं। कल वाली क्लास भी डेली सेम टाइम पे हो रही है, किसी किसी दिन टाइम चेंज करना पड़ता है। देखिए भाई, 144 का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे 144 का मतलब है सर, जैसे आजकल बात बात पे योगी जी लगा देते हैं यूपी में 144, वही मतलब है। हमने उससे ज़्यादा कुछ नहीं जाना है, हमने भी नहीं जाना भाई। 144 लग गई, इसका मतलब है कि आप पब्लिक टॉयलेट में टॉयलेट नहीं कर सकते, बल्क में सिंगल कर सकते। ठीक है, 16 गुणा 9, यानी संख्या 16 से भी कटे 9 से भी कटे तो हम क्या बोलेंगे कि संख्या 144 से कट जाएगी। अब 16 से कटने के लिए लास्ट के 4 अंकों को 16 से कटना पड़ेगा, यानी कि 595y, 595y को 16 से कटने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 16 से भाग करता हूं, 16 तिया 48। देखिए भाग कितने प्यारे तरीके से कर देता हूं मैं। कितना बचेगा जी? 9 और 2 11 बचेगा, 5 उतार लेंगे। 16 में 7 112, बचा कितना? 3। अब y उतार लेंगे, y इसका मतलब कितना होना चाहिए? 2। अगर y 2 होगा तो 16 दूनी 32 कट जाएगा। कई लोग ना यहीं पे चेक करते रहते हैं क्या हो क्या हो। अरे जब कविता मैडम ने सिखाया है भाग करना कि कैसे क्या उतारना है, सब बताया उन्होंने, तो फिर क्या दिक्कत है? हम सीधे y को 2 निकाल देंगे। अगर अब y 2 आ गया, अब संख्या 9 से और कट करनी है, तो देखिए 9 से सारे 9 काट दीजिए। पहले तो कट गए 9, 5 और 4 9 भी कट गया। अब 7 और 2 भी कट जाएगा, ये भी 9 है जी, कट जाएगा कि नहीं? अब 8 और 6 14, नहीं 5 और 5 10 और 8 18 भी कट जाएगा, केवल 6 बचा। और 6 बचने का मतलब x अगर 3 हो जाएगा तो संख्या 9 से कट जाएगी। इसका मतलब मैंने दोनों चीजें निकाल दी, क्या कि एक तो x 3 होगा और एक y 2 होगा। जो लोग शुरुआत से क्लास नहीं समझेंगे उनको समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं कहता हूं स्टार्टिंग से ही एक साथ जुड़े रहो, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी मेरे दोस्त बहुत अच्छे से, कि जब हमें मालूम है कि सम ऑफ डिजिट 9 से कटता है तो संख्या 9 से कटती है, तो हम सम ऑफ डिजिट जैसे ही 9 होता रहता है हम हटाते रहते हैं, हटाते रहते हैं, हटाते रहते हैं। ये जैकेट ऐसी है कि इसके अंदर हाफ भी है, अगर आपको कम ठंड है तो आप ये हाफ अटैच करके निकाल सकते हैं, हाफ पहन सकते हैं। बहुत अच्छी जैकेट है, आप भी ले सकते हैं इसको। जब ये पुरानी हो जाएगी तो मुझसे, नहीं लेके क्या करेंगे, मतलब अभी सैलरी वगैरह आएगी तभी तो लेंगे, ऐसे थोड़ी कि कभी भी ले लेंगे। देखिए भाई, x का मान 3 आ गया, y का 2 आ गया, तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर x 3 दूनी 6 और y 2 3 दूनी 6, तो रूट 12 इज द करेक्ट आंसर। कोई बच्चा बता सकता है कि हमने गलत किया है? एनी गाय, एनी गाय, गाय 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 गाय, बताओ भाई, बोलो। नहीं तो शाम को अनअकैडमी स्पेशल क्लास में आना नहीं भूलना है, ठीक है? क्योंकि ये क्लास जो ज्योमेट्री मैंने यहाँ पढ़ाने का वादा किया था अभी नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, वक्त नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने इसीलिए वहाँ 2 घंटे की क्लास रखी हुई है, बैक टू बैक 2 घंटे, 2 आवर्स प्लस। तो सब बच्चे आनंद उठा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, आप भी उठाइए। यार ये संख्या कैसी है बताइए? 18 से विभाज्य है ये, बदतमीज। हमें बहुत अच्छा लगा ये। आप कहेंगे जी आपको तो हर सवाल अच्छा लगता है, नहीं जी ये कुछ ज्यादा लगा। 8 9 7 6 5 A 4 B संख्या में A और B की कितनी जोड़ी संभव है? जोड़ी का तो देखिए गणित में भी खेल और दैनिक जीवन में भी है, सारा खेल जोड़ी का है। जिनकी जोड़ी सफल, समझो मूवी सफल। जिंदगी भी एक मूवी की तरह है। यदि संख्या 18 से विभाज्य है तो बताना है क्या होगा? 18 से विभाज्य, देखो दोस्त अब क्या होगा? 18 से विभाज्य का मतलब क्या है कि संख्या 9 से भी कट रही है और संख्या 2 से भी कट रही है। 2 and 9 बोथ कट रही है, 2 and 9 बोथ। देखिए 2 से कटने का मतलब है कि मैं सिर्फ इवन नंबर ले सकता हूं,
यानी बी की जगह क्या ले सकता हूं, 8 9, बी की जगह क्या ले सकता हूं, तो पहले तो आप देख लीजिए कि 9 से कटने के लिए क्या जरूरी है। तो आप कहेंगे जी 9 तो ये हटा दीजिए, और 7 और 6 13 और 5 18 हटा दीजिए। अब 8 4 12 बचता है, तो 12 प्लस ए प्लस बी लिख लीजिए। ये लिख सकते हैं कि नहीं? और मैं तो कहता हूं कि अगर आप चाहो तो 12 को भी छोटा कर सकते हो। कैसे? आपको पता है 9 से भाग करेंगे तो 9 तो इसमें से हट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, 3 प्लस ए प्लस बी। आपको पता है संख्या 2 से कटनी चाहिए, तो बी का मान 0 2 4 6 8 के अलावा कुछ नहीं ले सकते। बोलो बात सही है कि नहीं? अब मैंने कहा 3 के साथ 0 आएगा, तो 6 लेने पे संख्या कट जाएगी या नहीं? 9 से 6 लेने पे संख्या 9 से कट जाएगी भाई। 6 और 3 9, 3 और 2 5 है, तो 4 लेने पे कट जाएगी। 3 और 4 7 है, तो 2 लेने पे कट जाएगी। 6 और 3 9 है, इसका मतलब 0 और 9 दोनों आएंगे 6 के केस में। 8 और 3 11, यानी कि 7 लेने पे कट जाएगी। तो अब देखिए जोड़े कैसे बनेंगे, 6 0 4 2 2 4, एक बार 9 6 आएगा, एक बार 0 6 आएगा, एक बार 7 8। तो कितने जोड़े? 1 2 3 4 5 6, 6 जोड़े। 6 जोड़े हमने बना दिए। आपके अंदर हिम्मत है तो आप बना के दिखाइए। कितने जोड़े हमने बना दिए? 6 जोड़े। 6 जोड़े हमने बना दिए, 6 जोड़े हमने बना दिए। आप बताइए जी कितने जोड़े होंगे? बोल दीजिए, कह दीजिए, कह दो ना, कह दो ना। यू आर माई सोनिया, ला 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 ला। ये एक सवाल मैं चाहता हूं कि आपको होमवर्क में दूं मैं, बाकी तो 7 वाली डिविजिबिलिटी कल मैं पढ़ाऊंगा ही। ये एक सवाल है जो थोड़ा सा मुश्किल है, जो इन सब सवालों का बाप है। तो दिस विल बी योर होमवर्क। एक सवाल आपको होमवर्क में करना है, आपका RW है, यानी कि हम इसको कहते हैं रेंट वर्क। जहाँ पर भी आप रेंट पे रहते हैं, वहाँ रहते हुए आपको इस सवाल को करना है। कई बच्चे कहते हैं कि जी मैं तो अपने घर पे रहता हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, आप में से किसी का अपना घर नहीं है, अभी पिताजी का घर है, आप तो वहाँ भी रेंट पे रह रहे हो, क्योंकि आपको घर के काम करने पड़ते हैं, आलू उबालने पड़ते हैं, मटर छीलनी पड़ती है, आटा पिसवा के लाना पड़ता है, बुआ आ जाए तो उनको बस स्टैंड तक छोड़ने जाना पड़ता है। ये सब रेंट है जो इनडायरेक्टली आप उस घर में रहने का पे कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली मुलाकात कल होगी, मे बी रात को हो, आधा घंटे की क्लास में। ये हमने क्या पढ़ा कि कॉमन डिविजिबिलिटी रूल था, कॉमन पैटर्न था। अब पढ़ेंगे स्पेसिफिक पैटर्न। ठीक है? तो करना क्या है आपको, एक तो आज शाम की क्लास में मिलेंगे जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं, वाह, जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं आपको ज्योमेट्री के अंदर सेंट्रॉइड, ये सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ अनअकैडमी पे। फालतू कोई क्लास नहीं देखनी है। मैंने पहले भी कहा था कि जैसे यूट्यूब अथाह समुद्र है, ऐसे वो भी एक बहुत बड़ा तालाब है। तो आपको ये नहीं है कि बस चले गए, कोई भी एजुकेटर कुछ भी पढ़ा रहा, नहीं। आपको अपने टाइम को कीमत देनी है, वैल्यू करनी है। जो क्वालिटी दे रहा है सिर्फ वहीं पढ़ना है, नहीं तो ना जाने कितने लोग यूट्यूब पे और कहाँ कहाँ सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। उस टाइम पास से आपको बचना है कि आपका टाइम ना पास हो जाए। तो शाम को मिलेंगे 5 बजे स्पेशल क्लास में। आप सबका स्वागत है। जोशो उल्लास के साथ आइएगा। बहुत सुंदर सुंदर सवाल करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड। और हाँ, और प्लस वाले बच्चों के लिए बता दूं, जो बच्चे प्लस पे पढ़ रहे हैं, प्लस पे पढ़ना चाहते हैं, तो कल शाम को 25 तारीख से नया बैच भी आ रहा है। जिनको 1 या 2 महीने में सिलेबस खत्म करना है बहुत जल्दी, तो 100 घंटे के 2 बैच आ रहे हैं। एक 5 जनवरी से अर्थमेटिक, और एक रात को 8 बजे एडवांस में इसका बैच आ रहा है। ठीक है? 100 घंटे के दोनों बैच हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। रेफरल कोड अभिनय मैथ्स से, चाहे फ्री क्लासेस को अनलॉक करेंगे तो भी अभिनय मैथ्स लगाना है, और पेड क्लासेस को एनरोल करेंगे फीस कम करने के लिए तो भी अभिनय मैथ्स लगाना है। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट आ जाता है, किसी बच्चे को प्लस पे पढ़ना है और फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, और बहुत तरीके की ज़िंदगी में समस्याएं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 7838885515 पे कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, कुछ भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है?